हेलो बच्चों, क्या हाल है आप सभी का। जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए ताकि स्टडी से रिलेटेड वीडियो सारी आपको टाइम मिलती रहे। बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ठीक है। चलिए, और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करिए जहां पे आपके सोल्यूशन को इंस्टेंट विद इन 24 आवर्स हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। डाउट अपने क्लियर करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करिए हमारे। आज हम लोग जो प्रॉबिलिटी कर रहे थे, प्रॉबिलिटी में हम लोगों ने एक्सरसाइज नंबर 3 तक कर लिया था। आज हम लोग उसके बाद लॉज ऑफ प्रॉबिलिटी के बारे में समझने वाले हैं कि प्रॉबिलिटी के लॉज क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो लॉज ऑफ प्रॉबिलिटी के लिए सबसे पहले चीज हम लोग के पास जो है, हम लोग का पहला प्रॉपर्टी जो बताता है लॉज ऑफ प्रॉबिलिटी में कि अगर ए जो है कंटेंट बाय बी है, यानी कि बी मेरा पेरेंट सेट है, ए मेरा उसका छोटा वाला सेट है। बी क्या मेरा पेरेंट सेट और ए क्या मेरा छोटा वाला सेट, तो प्रॉबिलिटी ए की जो होगी हमेशा बी से छोटी या बी के बराबर होगी। भाई सिंपल सा लॉजिक है। अगर बी में ज्यादा एलिमेंट होंगे तो न्यूमरेटर में ज्यादा एलिमेंट आएंगे, तो डिनोमिनेटर दोनों का सेम होना है, क्योंकि ए और बी दोनों किसी न किसी एक पेरेंट सेट एस से लाई कर रहा है। इतनी बातें क्लियर होगी, किसी एस से लाई कर रहा है। अगर ए में नंबर ऑफ एलिमेंट कम होंगे तो न्यूमरेटर में नंबर ऑफ एलिमेंट कम आएंगे, तो ऑब्वियसली है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी बी से। तो ये पहला थ्योरम दिया गया, ठीक है। कुछ है नहीं, बस इतना समझने की बात है, ठीक है। सेकंड है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस ए। लेकिन बात ध्यान रखिएगा भाई, बी माइनस ए तभी निकाल पाएंगे जब हम लोग का ये होगा ए इज कंटेंट बाय बी, ठीक है। जब ए बी से कंटेंट होता है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ठीक है। अब ये फॉर्मूला होगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हमारे पास है, जिसको हम लोग करते हैं एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज गिवन बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अगर आप लोग सेट्स थोड़ा सा याद आ रहा हो तो उसमें वेन डायग्राम में भी नंबर ऑफ एलिमेंट निकालने के तरीके भी यही होते हैं। प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी इक्वल्स नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। सेम वैसे कॉन्सेप्ट कराया हुआ, ठीक है। यहां से हम लोग के पास कुछ थ्योरम्स, कुछ और भी चेंजेस होंगे, जिसको देखिए। अगर मैंने कहा इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, ए और बी को मैंने क्या कह दिया, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, तो आपको पता है ए इंटरसेक्शन बी विल बी 5, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी will be 0, therefore probability of A union B becomes probability of A plus probability of B only, ठीक है। तो अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के बारे में बात करेगा तो probability of A union B क्या हो जाएगा, probability of A plus probability of B। रीजन क्या है, क्योंकि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट में A इंटरसेक्शन B में क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट कोई भी कॉमन नहीं होता, therefore its intersection will be 5 and their probability will be 0। चलिए सेकंड आता है, मैंने कहा if A and B are mutually exclusive event and exhaustive event, mutually exclusive and exhaustive event, तो probability of A union B जो हो जाएगा, सॉरी ये सिर्फ A union B के बारे में बात करें पहले हम लोग। A union B जो होगा मेरा सैंपल स्पेस हो जाएगा और A इंटरसेक्शन B मेरा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो probability of A union B अगर हम निकालना चाहेंगे तो ये 1 हो जाएगा, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालना चाहिए कितना हो जाएगा मेरा, 0 हो जाएगा। देयरफॉर 1 इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो ये भी एक फॉर्मूला निकल चला है मेरे पास, एक फॉर्मूला ये भी निकल चला है। ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसी सबों को आपको याद रखना है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिएगा। फिर तीसरा फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी डायरेक्ट निकालना जब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस ए को दिया हो। अच्छा, अब यहां पर बी माइनस ए के प्लेस पर ये मत यूज कर दीजिएगा आप, तुरंत आपका मार्क्स कट जाएगा, यानी क्वेश्चन गलत हो जाएगा। रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पे बी और ए हमने ये नहीं बोला है कि जो बी और ए है, ए जो है बी से कंटेन हो रहा है, ठीक है। ऐसा मैंने कुछ रीजन नहीं दिया, बस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी निकालने का फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस ए। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अगर सिर्फ निकालना होगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ध्यान रखिएगा बी कॉम्प्लीमेंट है यहाँ पर। अच्छा, यहां से अगर किसी ने कहा कि भाई सर चलिए आप ये बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस ए कितना होगा, तो यहां से आप निकाल सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या हो जाएगा, बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। देखिए बात देखिए, कुछ दिक्कत नहीं है, सेम वही से है। यहां पर अगर किसी ने कहा कि हमको प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बताइए हमको आप, तो ए और बी का पोजिशन चेंज करिए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या हो जाएगा, बी माइनस ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो क्या आप जानते हैं ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए एक ही चीज होता है, कॉमन ही एलिमेंट लिखना है, इसलिए कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। ये इतना फॉर्मूला है।
मैंने बस आपको वही फॉर्मूले बताए हैं जिनका मेजॉरिटी यूज होगा, ठीक है। सारे फॉर्मूले को लर्न करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपका दिमाग ही खराब होगा और कुछ होने वाला है नहीं, ठीक है। तो इससे बेहतर है कि हम लोग उतने ही फॉर्मूले को कलेक्ट करें दिमाग में जितने से हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, ठीक है। इतना फॉर्मूला अगर आपका दिमाग बैठ जाएगा तो ये लॉज ऑफ प्रोबेबिलिटी की अगर जो हमारे बेस्ड एक्सरसाइज है जो हम लोग एमआरआई का सोल्यूशन कर रहे थे, वो 1 से लेकर 6 तक के बीच में, 7 तक में कुछ है नहीं, इसको आप ट्राई कर सकते हैं। वर्ड प्रॉब्लम्स जहां से शुरू हो रहे हैं वहां से मैं आपको कोशिश करता हूं पूरा सोल्यूशन आपको देने की, ठीक है। तो हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर अब डायरेक्ट 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 में भी देखिए वर्ड प्रॉब्लम कुछ खास है नहीं हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए लिखा हुआ हमारे पास क्या लिखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई विल बी 1/4 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ f is 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ e एंड f। तो e एंड f की वैल्यू दी हुई है 1/8। तो e एंड f का मतलब आपको बता चुका है, e इंटरसेक्शन f विल बी 1/8। हमसे पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ e और f, तो यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ e यूनियन f हमसे पूछना चाह रहा है। तो किसके इक्वल हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ e प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ f माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ e इंटरसेक्शन f। अब इसकी वैल्यू सब आप यहां पुट कर सकते हैं, 1/2 प्लस 1/8 माइनस 1/8, सॉरी ये 1/2 था भाई, नहीं 1/8, ठीक है। ये 1/4 था, ये 1/2, ये 1/8। एलसीएम विल बी 8, 4 2 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 4 + 2 6 माइनस 1 5/8, ठीक है। ये आपके पास आ गया कौन सा, क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट। अब आते हैं 8 के सेकेंड पार्ट पर। देखिए लिखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार इंटरसेक्शन एफ बार, नॉट ई का पूछा है भाई, एंड का मतलब आप सब जानते ही हैं। तो हम लोग जानते हैं डी मॉर्गन्स लॉ है, जो हम लोग सेट में पढ़े हैं, डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ क्या कहता था भाई, ए यूनियन बी का बार जो होगा ए इंटरसेक्शन बी बार हो जाएगा, याद होगा आप लोग को। सेम इसी तरह क्या होता था भाई, ए इंटरसेक्शन बी का बार ए बार यूनियन बी बार हो जाता है। इस बेसिस पे इसको देखा जाए तो हम लोग लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ टोटल का बार, और ये हो जाएगा फॉर्मूला से 1 माइनस पी ऑफ ई यूनियन एफ, यानी कि 1 माइनस 5/8 दैट इज 3/8। अब आप कहेंगे ये कहां सर लेकर आए, तो आपको बताया जा चुका है, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ नॉट ए ऑलवेज विल बी 1। हमेशा कितना होता है, 1 होता है, इसीलिए यहां से हमने नॉट का पूछा था तो हमने 1 माइनस को लिख दिया, तो नॉट को निकालने के लिए इसको इधर ट्रांसफर कर दिया जाएगा, ठीक है। तो देखिए बहुत आसानी से हमने सॉल्व कर लिया, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, फॉर्मूले को अगर आप लर्न कर लिया बहुत आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड पर ही है, फॉर्मूला बेस्ड वाले क्वेश्चन जितने भी होंगे आप इसको ट्राई करिएगा, जो भी आपके डाउट में फंसते हैं उसको हमसे पूछिएगा, हम आपको जरूर क्लियर करेंगे उसको। अब हम वर्ड प्रॉब्लम से इसके आ रहे हैं। वर्ड प्रॉब्लम जो है इसका क्वेश्चन नंबर 17 से शुरू हो रहा है। मैंने एक क्वेश्चन बीच में 8 वाला करा दिया ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए व्यू, क्योंकि इसमें थोड़ा सा डी मॉर्गन्स लॉ का भी एप्लीकेशन था, तो आपको समझ में आ जाए कि डी मॉर्गन्स लॉ को कैसे अप्लाई कर सकते हैं इसमें भी, ठीक है। तो सेट में जितने भी थ्योरी पढ़े ना सबका सब थ्योरी यहाँ पे अप्लाई हो सकता है। अब इसका रीजन अगर हमसे पूछना चाहेंगे तो इसका रीजन यही है कि आपको पता है कि सैंपल स्पेस क्या होता है, कलेक्शन ऑफ नंबर्स होता है, और उसको किस फॉर्म में लिखते हैं, सेट के फॉर्म में लिखते हैं। सेट के फॉर्म में लिखने की वजह से क्या होता है, क्वेश्चन सारे क्या हो जाते हैं भाई, सेट की प्रॉपर्टी को फॉलो करने लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 से देखिए वर्ड प्रॉब्लम शुरू हो रहा है। देखिए लिखा है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्टर विल गेट प्लम्बिंग कॉन्ट्रैक्ट, प्लम्बिंग कॉन्ट्रैक्ट पाएगा तो उसका दिया 2/3, और इलेक्ट्रिक कॉन्ट्रैक्ट पाएगा तो उसका दिया हम लोग को 4/9, ठीक है। और दिया द गेटिंग एटलीस्ट वन ऑफ देम, एटलीस्ट वन ऑफ देम का मतलब आपको बताया जा चुका है कि यूनियन होता है भाई, तो इसका यूनियन आपको दिया हुआ है कितना है, 4/5 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ पीसी यूनियन ईसी जो होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ पीसी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ईसी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ पीसी इंटरसेक्शन ईसी, ठीक है। इसकी वैल्यू देखिए दी हुई है 4/5, ये हो गया आपके पास 2/3, ये हो गया आपके पास 4/9, ये हम लोग को निकालना है। तो ये आप निकालेंगे अगर तो P इंटरसेक्शन ई बस मैं लिख देता हूं, ये हो जाएगा 2/3 प्लस 4/9 माइनस 4/5, एलसीएम विल बी 45, तो 15 बचेगा भाई, 15 2 ज़ा 30,
प्लस 9 5 जा 5 4 जा 20 माइनस 5 9 जा 9 4 जा 36, ये हो जाएगा आपका कितना 50 माइनस 36 यानी कि 14 बाई 45। दिस विल बी आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18। देखिए फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होगा जनरली हमारे पास। अच्छा इसे और याद रखिएगा, जब भी एक से ज्यादा एलिमेंट हमको चूज करने तो हम क्या लगाते हैं, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन एज द केस में भी। ठीक है, ये भी चीज दिमाग में बैठा रहे भाई। 18 क्वेश्चन आते हैं। अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम वेस्ट पैक ऑफ 52 कार्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज आइदर स्पेड और एन एस। स्पेड और एस, तो स्पेड प्लस एस माइनस एस इंटरसेक्शन ए। तो स्पेड कितने होते हैं भाई 13 बाई 52, एस कितने होते हैं भाई 4 बाई 52, दोनों में कॉमन कितने होते हैं भाई 15, यानी कि 16 बाई 52 यानी कि 4 बाई 13। अच्छा अब एक और ध्यान रखिएगा, इसे बोला है आइदर स्पेड और एन एस और बोथ, तो बोथ लिखने के पीछे कोई रीजन नहीं, बस आपको क्या बताया गया, धोखा देने के लिए बस वर्ड बोला गया और कुछ इसमें रीजन नहीं है। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। हम लोग लिखा है a card is drawn from a west pack of 52 card, what is the probability that either neither spade nor queen, neither spade nor queen। अच्छा इस पिछले वाले क्वेश्चन फिर से समझ लीजिएगा, जैसे बोथ का मतलब ये हो गया कि दोनों में जो कॉमन पार्ट है उसको भी रखना है, तो यूनियन में सबका सब इंक्लूडेड रहता है, सिर्फ ए बी सिर्फ बी बी और उसका यूनियन में इंटरसेक्शन भी इंक्लूडेड रहता है, इसीलिए हम लोग को बोथ को लेने की जरूरत भी नहीं रहेगी क्योंकि बोथ यूनियन में इंक्लूड पहले से हो जाता है। ठीक है, अब नाइदर स्पेड नॉर क्वीन बोला है, तो नाइदर स्पेड नॉर क्वीन के लिए बारे में पूछ रहा है, तो हम आइदर स्पेड और क्वीन निकाल देते हैं, आइदर स्पेड और क्वीन निकाल देते हैं। अब ये कितना जगह प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एस इंटरसेक्शन क्वीन, यानी कि सॉरी 13 बाई 52 प्लस 4 बाई 52 माइनस 1 बाई 52 16 बाई 52 यानी कि 4 बाई 13। यह आइदर स्पेड और क्वीन हो गया, तो नाइदर स्पेड नाइदर स्पेड नॉर क्वीन हमसे पूछ रहा है, ये हो जाएगा 1 माइनस आइदर स्पेड और क्वीन, और ये मैंने निकाल दिया 4 बाई 13 यानी कि दिस विल बी 9 बाई 13। ठीक है, तो देखिए कितना आसानी से हम लोग क्वेश्चन करते हुए चले जा रहे हैं, बहुत आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा अगर आपको पास फॉर्मूला का लर्न है तो। फॉर्मूले से बस आपको रखना है और नंबर ऑफ कार्ड से सब चीजें के बारे में मैंने पहले आपको बता दिया है, तो इसलिए बहुत टेंशन की बात तो आपको होनी नहीं चाहिए कि ये कहां से आ रहा है वो कहां से आ रहा है, सारी चीजें डिटेल में आपको पिछले वीडियोस में बताई जा चुकी है। ठीक है, तो फॉर्मूला अपने दिमाग में बैठाना है, फॉर्मूले को मैंने इसीलिए अलग से एक बार लिख के आपको दे दिया, तो उसका स्क्रीनशॉट भी लेकर अपने पास रख सकते हैं, जितनी जरूरत के फॉर्मूले बस उसको याद करा करिए, सारे फॉर्मूले को याद करके कुछ होता नहीं है, बस दिमाग आपका खराब होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 लिखा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर ऑन द फर्स्ट डाइस एंड टोटल ऑफ 8 इन अ सिंगल थ्रो ऑफ 2 डाइस। ठीक है, तो पहला चाहिए इवन ऑन फर्स्ट और टोटल 8, तो प्रोबेबिलिटी इवन फर्स्ट प्लस प्रोबेबिलिटी टोटल 8 माइनस प्रोबेबिलिटी इवन फर्स्ट इंटरसेक्शन टोटल 8। देखिए भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन फर्स्ट, यानी कि जब एक डाइस को 2 बार रोल किया गया तो फर्स्ट वाले पर क्या आना चाहिए मेरे पास, इवन नंबर आना चाहिए। तो क्या क्या हो सकता है, 2 वाले सारा, 2 वाले में कितने होते हैं 6 होते हैं, 4 वाला सारा और 6 वाला सारा, यानी कि 18 बाई 36 हो गया ये भाई 18 बाई 36। फर्स्ट पे इवन चाहिए इसलिए 2 वाला पूरा, 4 वाला पूरा और 6 वाला पूरा। फिर आते हैं हम लोग टोटल 8 चाहिए। टोटल 8 का मतलब क्या हो गया, सम दोनों डिजिट का क्या आना चाहिए 8 आना चाहिए, तो इसमें 1 में तो कोई आ सकता है, 1 में हाईएस्ट क्या आएगा 1,6 यानी कि 7 नहीं आ सकता, 2 में 2,6 हो गया, 3 में आएंगे तो 3,5 हो गया, 4 में आएंगे तो 4,4 हो गया, 5 में आएंगे तो 5,3 हो गया, 6 में आएंगे 6,2 है, टोटल कितने हो गए 5 हो गए, ये हो गया 5 बाई 36। कॉमन पार्ट क्या है 2,6 और 6,2, ये दो पार्ट क्या हो गए कॉमन हो गया, यानी कि सॉरी 3 का पार्ट कॉमन हुए, पहला हुआ 2,6, दूसरा हुआ 4,4 और तीसरा हो गया कितना 6,2, यानी 3 पार्ट इसमें से कॉमन हो गए। 3 बाई 36 हो गया कितने भाई, सब्ट्रैक्ट हो गया कितना बचेगा 2 बचेगा, 2 इसमें ऐड होगा तो 20 बाई 36, दिस विल बी 4 से अगर मैंने काट दिया तो 5 बाई 9, ये दिस विल बी आंसर। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे भाई। क्वेश्चन नंबर 21, इफ 2 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली फाइंड द प्रोबेबिलिटी गेटिंग सम 7 और 12। देखिए भाई सम
7 और 11, probability of sum 7 plus probability of sum 11 minus probability of sum 7 intersection sum 11. sum 7 कहाँ आएगा? 1 के साथ 1 6, 2 के साथ 2 5, 3 के साथ 3 4, 4 के साथ 4 3, 5 के साथ 5 2, 6 के साथ 6 1. ठीक है, यानी कि ये हो गया 6/36. sum 11 कहाँ आएगा भाई? 5 6 फिर 6 5, दो जगह बस मिल सकता है और कहीं sum 11 नहीं मिलेगा, तो 2/36. दोनों में कॉमन कुछ नहीं होगा भाई, यानी कि हो गया कितना? 8/36. 4 2 8, 4 9 36, 2/9 आंसर हो गया. ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 21 का फर्स्ट पार्ट. 21 के सेकंड पार्ट पर आएंगे. तो आपसे बोला है डबलेट और सम 6, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डबलेट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सम 6 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ डबलेट इंटरसेक्शन सम 6. ठीक है, दिख रहा होगा आप लोग को कि जो सम वाली प्रॉपर्टी है उसी पे मेजॉरिटी क्वेश्चन हम लोग को मिल रहा है. तो इसलिए मैंने आपसे बोला कि जो क्वेश्चन हमारे पास मेजॉरिटी है वो हमारे पास बस एडिशन प्रॉपर्टी पर ही है, उसको बहुत अच्छे से डिटेल से पढ़िएगा. उसमें मैंने सब कॉमन ज्यादा चीज भी बता दिया आपको. ठीक है, अब डबलेट आने का 6/36 हो गया. सम 6 कहाँ मिलेगा? 1 के साथ 1 5, 2 के साथ 2 4, 3 के साथ 3 3, 4 के साथ 4 2, 5 के साथ 5 1, 6 के साथ तो मिलेगा नहीं. टोटल कितने हो गए? 5/36. कॉमन क्या हो गया? 3 3, जो डबलेट भी है और सम 6 भी ले जा रहा है, तो 1/36 यानी कि कितने हो गए भाई? ये 10/36. 2 से काट दिया तो 5/18. दिस विल बी आंसर. ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर. देखिए ध्यान से, बहुत आसानी से हम लोग करते जा रहे हैं. लिखा इन ए क्लास ऑफ 11 40% स्टूडेंट आर पंक्चुअल, 30% आर रेगुलर, 10% ऑफ बोथ पंक्चुअल एंड रेगुलर. ठीक है, व्हाट इज रेगुलर और बोथ? देखिए भाई, पंक्चुअल एंड रेगुलर के बारे में पूछ रहा है. पंक्चुअल और रेगुलर, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ पंक्चुअल प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ रेगुलर माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ पंक्चुअल इंटरसेक्शन रेगुलर. तो पंक्चुअल कितने लोग हैं भाई? 40%, यानी कि 40/100. सेंट का मतलब 100 में होता है भाई. कितने हैं भाई यहाँ पर? तो 100 है, माइनस 10/100, यानी कि हो जाएगा 70 माइनस 60/100. दिस विल बी 0.6. ठीक है, ये आ गया आपको क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर. ठीक है भाई, देखिए बहुत आराम से करिएगा, बहुत टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. बहुत आराम से क्वेश्चन को पढ़िएगा डिटेल में. क्या वर्ड दिया है, वर्ड में पहले खोजिए किसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, एंड की पूछ रहा है कि एटलीस्ट वन ऑफ देम पूछ रहा है कि और की पूछ रहा है. तो जो पूछ रहा होगा उसके अलावा सारा वैल्यू हमको देना चाहिए, क्योंकि एडिशन में हमको यूनियन भी चाहिए, इंटरसेक्शन भी चाहिए और इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी भी सबकी चाहिए होती है. ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर. देखिए लिखा है इन एंट्रेंस टेस्ट दैट इज ग्रेडेड ऑन द बेसिस ऑफ एग्जामिनेशन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडमली चूजन स्टूडेंट फर्स्ट एग्जामिनेशन इज 0.8, सेकंड एग्जामिनेशन में पास करे 0.2, एटलीस्ट वन ऑफ देम इज 0.95 फॉर द प्रोबेबिलिटी दैट पासिंग बोथ. ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट एग्जामिनेशन यूनियन सेकंड एग्जामिनेशन जो होगा पास करने का, प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट एग्जामिनेशन प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड एग्जामिनेशन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट एग्जामिनेशन इंटरसेक्शन सेकंड एग्जामिनेशन. देखिए भाई, हमसे ये पूछ रहा है, बोथ का मतलब यही पूछना चाह रहा है. इसकी वजह देखिए दी हुई 0.95 इज इक्वल टू, हम लोग को ये दिया 0.8 प्लस 0.7 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट एग्जामिनेशन पास करना माइनस इंटरसेक्शन सेकंड एग्जामिनेशन पास करना. ठीक है, अब इधर लाएंगे द प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट एग्जामिनेशन इंटरसेक्शन सेकंड एग्जामिनेशन 1.5 माइनस 0.95, यानी कि 0.55. ये हो गया भाई क्वेश्चन नंबर 24 पर आते हैं हम लोग. ठीक है, देखिए लिखा था प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट विल पास इन एग्जामिनेशन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी. दोनों में पास हो रहा है भाई, इंग्लिश एंड हिंदी, सॉरी हिंदी भाई था. तो ये हो जाएगा आपका पास कितना? 0.5. फिर आगे देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस नाइदर पासिंग, यानी किसी में पास नहीं हो रहा है. प्रोबेबिलिटी ऑफ, यानी कि E यूनियन H का बार जो है 0.1 है. दिस गिव्स प्रोबेबिलिटी ऑफ E यूनियन H जो होगा 0.9 हो जाएगा भाई मेरे. और प्रोबेबिलिटी ऑफ इंग्लिश एग्जामिनेशन पास होने की प्रोबेबिलिटी कितनी दी हुई है हमारे पास? 0.75. हमसे पूछ रहा है कि हिंदी में पास होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ H कितनी होगी भाई? आपको पता है दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस प्लस दिस माइनस दिस, ये हम लोग जानते हैं भाई. तो फटाक से लगाएंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ E यूनियन H इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ H माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन H. देखिए भाई ध्यान से, प्रोबेबिलिटी ऑफ E यूनियन H कितना दिया हुआ हमारे पास? 0.9. ये हम लोग के पास कितना है भाई? 0.75. ये कितना है? 0.5 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन H. अब इसको आप सॉल्व करके निकाल सकते हैं, इसको मैं आपके लिए छोड़ देता हूं. ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर. कैलकुलेशन कर लिए तो आप कर सकते हैं.
25 पे लिखा है इन ए सर्टेन सिटी द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रीडिंग द मॉर्निंग न्यूज़पेपर बाय रेसिडेंट इज 1/2। देखिए भाई, नॉट रीडिंग मॉर्निंग न्यूज़पेपर जो है इसको नहीं पढ़ने वाले 1/2 है, तो दिस गिव्स प्रोबेबिलिटी ऑफ मॉर्निंग न्यूज़पेपर पढ़ने वाले भी 1/2 ही होंगे, क्योंकि 1 - 1/2 1/2 ही बचता है। नॉट रीडिंग इवनिंग न्यूज़पेपर नहीं पढ़ने वाले लोग कितने हैं भाई, 2/5 है। दिस गिव्स प्रोबेबिलिटी ऑफ इवनिंग न्यूज़पेपर पढ़ने वाले कितने हैं, 3/5 है। ठीक है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ रीडिंग बोथ न्यूज़पेपर, यानी कि दोनों को, यानी कि मॉर्निंग न्यूज़पेपर इंटरसेक्शन इवनिंग न्यूज़पेपर वाले कितने लोग हैं हमारे पास, 1/5 है। अब भाई हमको पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ मॉर्निंग न्यूज़पेपर यूनियन इवनिंग न्यूज़पेपर, दिस विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ मॉर्निंग न्यूज़पेपर प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवनिंग न्यूज़पेपर माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ मॉर्निंग न्यूज़पेपर इंटरसेक्शन इवनिंग न्यूज़पेपर। अब सारे वैल्यू को पुट कर देना। हम लोग को पूछा क्या था हमसे भाई, रीड आइदर मॉर्निंग और इवनिंग, तो ये हो जाएगा 1/2। और का पूछा नहीं, यूनियन पूछा था, 3/5 माइनस 1/5। एलसीएम हो गया हमारा 10, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 + 3 - 1, 8 में से 7 1 गया तो 7/10। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 25। ठीक है। अब हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। धीरे धीरे देखिए हमने क्वेश्चन को कर भी लिया कंप्लीट और एक्सरसाइज जो है एंड के तरफ बढ़ गए। बीच के जो क्वेश्चन जो वर्ड प्रॉब्लम नहीं थे मैंने इसको छोड़ दिया, क्योंकि डेटा को इंटरप्रेट करना आपके लिए आसान है, वर्ड प्रॉब्लम को फ्रेम करके क्वेश्चन बनाना थोड़ा सा टफ टास्क हो जाएगा आपके लिए, तो हो सकता है इसीलिए मैंने इसको करा दिया सारे वर्ड प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 26। बाकी जिसमें डाउट होगा आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, उस पर हमसे कमेंट करिए, आपको जरूर 24 आवर के अंदर आपको दे देंगे उसका सोल्यूशन। देखिए, 1 of 4 person John, Rita, Aslam and Gurpreet will be promoted to next month constituting sample space of the 4 element outcomes are John promoted, Rita promoted, Aslam promoted, Gurpreet promoted. You are told the chance of John promoted same the Gurpreet। देखिए भाई, जॉन का प्रमोशन जो होगा गुरप्रीत के प्रमोशन के बराबर होगा। रीता का चांस जो होगा ट्वाइस लाइकली एज जॉन, रीता का प्रमोशन जो होगा ट्वाइस लाइकली एज जॉन्स प्रमोशन। असलम चांस यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ असलम प्रमोशन जो होगा ये 4 टाइम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ जॉन प्रमोशन होगा। ठीक है। अब बोला डिटरमाइन प्रोबेबिलिटी ऑफ, सबकी अलग अलग होता है, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ जॉन के प्रमोशन की कितनी होगी, इसकी प्रमोशन की, इसकी प्रमोशन की, इसकी। अब एक हम लोग जानते हैं सबसे अच्छी बात कि तीनों की प्रोबेबिलिटी जो होगी, जॉन प्रमोशन यूनियन, गुरप्रीत प्रमोशन यूनियन, रीता प्रमोशन यूनियन और क्या बता भाई असलम प्रमोशन, इन सबों का जो सम होगा ये हमेशा 1 होगा यूनियन, क्योंकि भाई किसी न किसी एक को प्रमोट करेंगे ही, तो यानी कि प्रोबेबिलिटी जो प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा कितना होता है 1 होता है। अभी हम लोग पढ़े हैं भाई प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा कितना होता है 1 होता है। अब दो के पार्ट में कोई कॉमन तो मिलना नहीं कि भाई गुरप्रीत, असलम, फिर जॉन और फिर क्या रीता, ये सारे चारों इंडिविजुअल कैरेक्टर के हैं। तो जब इंडिविजुअल कैरेक्टर के हमारे पास है तो सबों का जो प्रोबेबिलिटी का इंटरसेक्शन पार्ट होगा क्या होगा मेरा, कुछ नहीं होगा, कॉमन पार्ट कुछ नहीं। तो जब यूनियन लिखेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या होगा, जॉन प्रमोशन, गुरप्रीत प्रमोशन, रीता प्रमोशन, असलम प्रमोशन, दिस विल बी 1। जॉन प्रमोशन को हम जॉन प्रमोशन और रहन देते हैं, गुरप्रीत की जगह भी जॉन प्रमोशन आ जाएगा, रीता की जगह 2 टाइम्स ऑफ जॉन प्रमोशन आ जाएगा, फिर सॉरी जॉन प्रमोशन भाई जेपी, फिर असलम की जगह आ जाएगा 4 टाइम्स ऑफ जॉन प्रमोशन, ये हो जाएगा 1। तो सम अगर निकालेंगे इसका हम लोग तो 4 + 2 + 6 + 1 7 + 8 यानी कि हो जाएगा 8 प्रोबेबिलिटी ऑफ जॉन प्रमोशन इक्वल्स टू 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जॉन प्रमोशन कितना हो जाएगा भाई मेरे पास 1/8। इस हिसाब से ये हो गया 1/8, इस हिसाब से हो गया ये 1/4, इस हिसाब से हो गया ये 1/2, यानी कि जॉन और गुरप्रीत का प्रमोशन का क्वांटिटी 1/8, रीता के प्रमोशन का प्रोबेबिलिटी कितना हो गया भाई 1/4 और असलम का प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई भाई 1/2, यानी कि असलम के सेलेक्ट होने के चांसेस सबसे ज्यादा हो गए। ठीक है। सेकेंड पार्ट पूछा है क्या, सेकेंड पार्ट जॉन और गुरप्रीत प्रमोटेड, जॉन दोनों को पूछ रहा है भाई। फर्स्ट पार्ट को हमने निकाल दिया कि फर्स्ट पार्ट में पूछा था क्या, डिटरमाइन पी ऑफ जॉन, सबका अलग अलग मैंने निकाल दिया। पी ऑफ ए पूछ रहा है, चलिए पी ऑफ ए का मतलब हमसे पूछना चाह रहा है, ए हमको बोला है जॉन प्रमोटेड और यूनियन गुरप्रीत प्रमोटेड, तो जगह प्रोबेबिलिटी ऑफ जॉन प्रमोटेड प्लस गुरप्रीत प्रमोटेड।
रीजन आपको पता ही है क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि कॉमन पार्ट कुछ होगा नहीं। जॉन प्रमोशन कितना है 1/8, ये भी 1/8 यानी कि 2/8 दैट इज 1/4। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 26। देखिए थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था ये। चलिए इसी तरह आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे हम लोग अब आते हैं। इसको ध्यान से देखिए, कुछ है नहीं खास इसमें। अब इसमें जो चीजें थी कि कॉमन पार्ट कुछ नहीं था, रीजन यही है कि भाई 4 अलग अलग लोग हैं, तो चारों लोग के बीच में कुछ भी कॉमन पार्ट नहीं हो सकता है, इसलिए सबों का सम इसी के बराबर हो गया, क्योंकि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट के बारे में बात कर रहा था। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट बोला नहीं था, लेकिन आपको दिमाग लगा के सोचना पड़ेगा कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव है, क्योंकि कॉमन पार्ट भी कुछ नहीं है और यूनियन हमेशा सैंपल स्पेस आना ही आना है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। देखिए लिखा हुआ है क्या, फॉर द पोस्ट ऑफ 3 पर्सन ए बी सी अपीयरिंग इन इंटरव्यू, ए बीइंग सेलेक्टेड ट्वाइस एज बी, यानी कि बी ए के सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी बी के सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी की दुगनी है। फिर बोला है द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी सेलेक्टेड थ्राइस द सी, और बी के सिलेक्शन होने की प्रोबेबिलिटी थ्राइस द प्रोबेबिलिटी ऑफ सी है। फिर बोल रहा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी एंड सी सेलेक्टेड। फिर से वही बात है भाई कि आपको पता ही है कि क्या चीज होगा। सबसे पहले चीज हम लोग क्या जान गए हैं कि ये तीनों में कोई भी कॉमन पार्ट नहीं होगा, क्योंकि ए बी और सी तीनों इंडिविजुअल पर्सन है, कॉमन नहीं होना यानी कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गए, और तीनों में से किसी एक को सेलेक्ट होना ही है। इसलिए इस प्रोबेबिलिटी का सम कितना होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी किसके इक्वल होगा 1 के। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की जगह आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ बी, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की जगह कितना आ जाएगा 3 टाइम्स ऑफ सी, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इक्वल्स टू 1। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की जगह कितना आ जाएगा 3 टाइम्स ऑफ सी, यानी प्रोबेबिलिटी 6c प्लस 3 प्रोबेबिलिटी ऑफ सी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इक्वल्स टू 1, यानी कि 10 प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, दिस विल बी 1, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी विल बी 1/2। ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर। ठीक है, 28, 29 और 30 तीन क्वेश्चन और हमारे पास बच गए भाई। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, देखिए बहुत ही टफ नहीं है कुछ भी, बस कैलकुलेशन थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अच्छा मेरे कैलकुलेशन को भी चेक कर लीजिएगा, हो सकता है कैलकुलेशन मेरे से कहीं गलती हो जाए, क्योंकि हम थोड़ा जल्दी करते हैं तो हो सकता है गलती हो जाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 देखिए लिखा है क्या, लिखा है कि भाई द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टेड ए बी सी डी ग्रेड का दिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया है कितना ग्रेड, ए का दिया है 0.4, बी का दिया है 0.35, सी का दिया है कितना भाई 0.15, और डी का दिया है कितना भाई 0.1। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और दिया हुआ है यूनियन सी पूछ रहा है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, क्योंकि भाई कॉमन पार्ट कुछ होगा नहीं, 0.35 प्लस 0.15 दैट विल बी 0.50। फिर दूसरा पार्ट पूछा हमसे एटमोस्ट सी ग्रेड। ठीक है, एटमोस्ट सी का मतलब हो गया सी या सी से कम। तो भाई ग्रेड में आपको पता है ए सबसे अच्छा होता है, बी उससे खराब, सी उससे खराब, डी उससे खराब, तो सबसे अच्छा सी होना चाहिए। सबसे अच्छा सी होने का मतलब क्या होना चाहिए, सी यूनियन डी, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ सी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ डी। एटमोस्ट सी से ज्यादा नहीं पा सकता, सी से कम पा सकता है, सी से कम क्या पा सकता है, डी पा सकता है खाली, तो 0.15 प्लस 0.10 यानी कि 0.25। दिस विल बी आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 28। अब देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 29 और 30 में देखिए एक से ज्यादा एलिमेंट को चूज किया गया है। ठीक है, तो जब भी एक से ज्यादा एलिमेंट को चूज किया जाएगा तो हम लोग को क्या करते हैं, परमुटेशन या कॉम्बिनेशन में से कुछ एक लगेगा, तो हम लोग को देखना पड़ेगा क्वेश्चन पढ़ के परमुटेशन लगेगा कॉम्बिनेशन लगेगा। तो सिलेक्शन पूछेगा तो खाली क्या लगता है परमुटेशन, सॉरी कॉम्बिनेशन, उसमें उसका यूज कुछ नहीं होगा। 2 cards are drawn from 12 pack of 52 cards. What is the probability that either both aces or both black, both ace union both black, probability both ace plus probability both black minus probability both ace intersection both black। देखिए भाई बोथ ब्लैक आना चाहिए हमारे पास, तो दोनों ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी भाई, टोटल ब्लैक होते हैं 20, सॉरी बोथ एस है, एस होते हैं 4 अपॉन 52c2, ब्लैक होते हैं 26c2 अपॉन 52c2, दोनों में कॉमन 2 काले एक के भी होते हैं तो 52c2, तो हो जाएगा कितना भाई 4c2 प्लस 26c2 माइनस 2c2 अपॉन 52c2। देखिए सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा 4 इंटू 3/2 प्लस 26 इंटू 25/2 माइनस 1 अपॉन 52 इंटू 51/2। देखिए भाई 2 2 कट गया, 2 से 13 टाइम्स कट गया, 2 से 26 टाइम्स कट गया, तो ये हो जाएगा 6 माइनस 1 5, यानी कि 13 इंटू 25 प्लस 5 अपॉन 26 इंटू
51। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, आराम से आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, तो बस बहुत आसानी से देखिए ये भी हमने कर दिया। अब एक लास्ट क्वेश्चन जो बचा है, देखते हैं भाई इसमें क्या हमारे पास ट्विस्ट एंड टर्न्स है। उसके बाद ये एक्सरसाइज आपका भी चैप्टर भी एंड हो जाएगा। इसके बाद मैं कोडिंग सेक्शन शुरू करूंगा और साथ में स्ट्रेट लाइन, 2 चैप्टर एक साथ हम लेके चलेंगे ताकि थोड़ा सा जल्दी से सिलेबस हमारा निपट जाए। तो स्ट्रेट लाइन और ये क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री अब शुरू होगा, 2 टॉपिक एक साथ चलेंगे। ठीक है, इन अ ग्रुप ऑफ 20 बॉयज एंड 10 गर्ल्स 5 आर ऑनेस्ट। देखिए भाई 20 बॉय है, 10 गर्ल हैं, इसमें से 5 बॉय जो हैं वो ऑनेस्ट है और इसमें से 3 गर्ल जो है वो ऑनेस्ट है। ठीक है, और इफ 2 पीपल्स आर सेलेक्टेड प्रोबेबिलिटी आइदर बोथ गर्ल्स और बोथ ऑनेस्ट, यानी कि बोथ गर्ल होनी चाहिए और बोथ ऑनेस्ट होनी चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ गर्ल प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ ऑनेस्ट माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ गर्ल इंटरसेक्शन बोथ ऑनेस्ट। बोथ गर्ल कितने हो जाएगा भाई, हमारे पास टोटल गर्ल कितनी है 10 है, तो 10 में से 10 C2 अपॉन टोटल कितने भाई 30 C2 प्लस बोथ गर्ल कितने होने चाहिए भाई, अच्छा बोथ ऑनेस्ट होने चाहिए भाई, तो 8 C2 अपॉन 30 C2 और माइनस बोथ गर्ल, दोनों में कॉमन कितने भाई 3 है, तो 3 C2 अपॉन 30 C2। तो इसको आराम से आप सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर नंबर 15 हमने प्रोबेबिलिटी कंप्लीट कर लिया। जो भी आपको डाउट होता है आप टेलीग्राम चैनल पे भी कमेंट करके पूछ सकते हैं, हमारे डाउट सेक्शन में कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। टेलीग्राम को भी ज्वाइन करें ताकि टेलीग्राम भी हमको पता चले कि भाई आप लोग भी अच्छे से जेन्युइन पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल पे अपना प्यार ऐसे बनाए रहिए। फिर लाइक सब्सक्राइब और शेयर दोस्तों से भी अपने करिए ताकि जल्दी जल्दी हम लोग 1K सब्सक्राइबर अचीव करें, फिर आपसे हम लोग लाइव मिल सके। जो आपको 24 आवर्स का टाइम हमने दिया वो 24 आवर की जगह आपको 24 मिनट्स का टाइम हो जाएगा वो। ठीक है, तो मिनट्स और आवर्स से बहुत डिफरेंस हो जाएंगे, आपको भी फायदा मिलेगा और थोड़ा हमें भी फायदा मिलेगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।